जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे और जहाँ भी कहीं होंगे अपनों के साथ हमारा ये प्रोग्राम हम और आप आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है। हमें यहाँ और आप वहाँ मैं लाया हूँ एक और खूबसूरत सी यूनिवर्सिटी में जहाँ होंगे बच्चे बन के सच्चे बड़े बड़े साइज़ के बच्चे, क्योंकि हम बड़ी यूनिवर्सिटी में आए हैं, यूनिवर्सिटी में आए हैं तो यहाँ बड़े ही बच्चे होंगे, छोटे बच्चे तो होंगे नहीं, क्योंकि हम हर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो जाते हैं और इवेंट में भी आपको ले जाते हैं। और आज हम इस और यूनिवर्सिटी में आए जहाँ के वाक़ है स्कीम 33 में, जो नियर बाय सफूरा और मौसमियात भी कहलाया जा सकता है और नियर बाय सुपरा हाईवे भी कहा जा सकता है। उसके मिड का ये रास्ता पड़ता है। वह खूबसूरत सी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं, MBA भी करा रहे हैं, कंप्यूटर भी पढ़ा रहे हैं, IT भी पढ़ा रहे हैं, AI भी पढ़ा रहे हैं, चाहे GPT पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं। रह कर उन बच्चों के दरमियान करेंगे गुफ्तगू, सवालात करेंगे, क्या वो दे पाएंगे जवाबात जो हम लाए हैं आप लोगों के लिए। तो आइए चलते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इसमें गिरानी क्या है आपका? इन्नमा फातिमा। इन्नमा फातिमा, इन्नमा फातिमा मीनिंग क्या है? इन्नमा फातिमा अल्लाह की मोहर, स्टैम्प। अल्लाह की स्टैम्प। अरे क्या बात है माशाल्लाह। और इन्नमा फातिमा ये नाम तो घर में इन्नमा फातिमा ही कहा जाता है या इन्नमा ही कहा जाता है। इन्नमा, बस इन्नमा पे आके रुक जाता है मामला। हाँ। ऐसा ही है, क्या बात है। जैसे अक्सर लोग कहते हैं इकरा भी कहते हैं ना, इकरा नहीं नहीं, फुल स्टॉप। वो तो दूसरा नाम हो गया ना। दूसरा नाम, ये कोई अरबिक टाइप का फील ना, इन्नमा, राइट? अरबिक, माशाल्लाह। अच्छा, क्या क्या मसरूफियात हैं, क्या पढ़ रही हैं यहाँ? मैं BSc कर रही हूँ। कंप्यूटर, राइट? तो कंप्यूटर आपने चुना, ये चुनवा दिया गया घर वालों की तरफ से या दोस्तों के कहने में आ गई? पड़ोसी ने कहा कि ये काम स्कूल टीचर की वजह से। स्कूल टीचर आपका कंप्यूटर, राइट? हाँ। या टीचर ने कहा कि नहीं यार, आई थिंक इस गुड के कंप्यूटर ले लो, फ्यूचर है इसका। हाँ। क्या उनकी फेवरेट थी, उन्होंने कहा कि तुम इसमें जाओ, तुम कर सकती हो। उन्होंने कहा उनकी फेवरेट थी, उन्होंने फैसला कर लिया कि ये कर सकती हैं। तो आपको ऐसा लगा कि मैं कर सकती हूँ उनके कहने पे? मैंने कहा देखता है। आपने ट्राई सोची? हाँ। वो कर चुके हैं, आधी ज़िंदगी गुजार चुके हैं, इम्प्लीमेंट आप पे वो, और आपने एक्सेप्ट किया कि यार इसका ट्राई करते हैं। तो आप अपने पे यकीन रखती थी कि ये काम जो आप कर रही हैं किसी के कहने कोशिश ये कि उनकी उम्मीद पूरी करूँ। क्या बात है, ये भी अच्छी बात है कि अगर टीचर अगर कुछ समझा रहा है, बतला रहा है, तो यकीनन वो कुछ आप स्टूडेंट में जानकारी रखता है, आप में कुछ ऐसी सोच रखता है कि आप में कुछ है ऐसा स्पार्क, राइट? तो ऐसा स्पार्क था शायद। उन्होंने कहा कि इन्नमा के बाद जो ये स्पार्क है तो ये मेरे ख्याल से कंप्यूटर कर लेगी। शायद उनको लगता है। वेरी नाइस। अगर बाकी सारे अगर कंप्यूटर में आ गए तो बाकी डिपार्टमेंट में तो सन्नाटा हो जाएगा। तो वैसे भी आगे जाके तो सब कंप्यूटर पे आने वाले हैं, सब घूम फिर के कंप्यूटर पे आने वाले हैं, है ना? सब टेक्नोलॉजी पे आ रहा है आजकल। बताओ, ऑपरेशन भी कंप्यूटर कर रहा है। हाँ। बताओ ज़रा, कंप्यूटर की जैसे है ना, मैंने एक वीडियो रोबोट कर रहे हैं, जिस तरह आप कार बनती है तो रोबोट कर रहे होते हैं। AI इतने सारे आ रहे हैं, आपकी वेब भी चेंज हो रही है, सब कुछ। AI क्या कर रही है आगे? आर्टिफिशियल वगैरह सब अच्छा कुछ, ठीक है, सब कुछ आ मैंने रहा कर रही हैं यार। बताओ ज़रा, ये वेरी नाइस माशाल्लाह। और कैसा जा रहा है सफ़र आपका? अच्छा जा रहा है अभी क्या तक तो। सेमेस्टर सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा लगा अब तक, जो आपको लगता है? सबसे मुश्किल कुछ नहीं होता वैसे। सबसे मुश्किल ऊप लगा अभी तक, बहुत ज़्यादा। क्यों, वजह क्या है उसमें, ऐसा क्या था? कोडिंग ऊपर से जा रही है, कुछ समझ कहाँ है, ऊपर से जा रही है। हायर इंग्लिश होती है ना, यहाँ से और यहाँ से जाती है। हाँ। तो कोडिंग यहाँ और यहाँ से कुछ चली जाती है। वो यहाँ से भी जाती है, ऊपर से जाती अच्छा, है। ऊपर से जा रही है, भाई पहुँचे हुए लोग हैं। लेकिन अगर किसी को कोडिंग समझ में आ गई ना तो घर बैठ के 2 स्क्रीन लगाएगा और $1 कमाएगा, ऐसा ही है? बिल्कुल। क्योंकि कोडिंग भी एक बड़ा गेम है, सुना है कि बड़ा बिजनेस बड़ा अच्छा है। अगर हर चीज़ के पीछे तो कोडिंग है, हर चीज़ आपके जो भी सिस्टम चल रहा है सबके पीछे कोडिंग है ना? हर चीज़ के पीछे कोडिंग है। तो कंप्यूटर, हमें तो बचपन में कहा था ये कंप्यूटर है, इसका बटन लगा हुआ है, तो आपको क्या यही सिखाया आपको? हाँ, स्कूल में? स्कूल में तो यही बताया था, इतना इजी दिया था सब कुछ। कितना जब करके आए थे टीचर हाँ। को? टीचर मैं बताती हूँ कहाँ से बटन होता है, कैसे वही सब, बस बाइनरी वगैरह सिखा दिया, अब पता चल कि क्या है आगे। अब पता चल रहा है। वेरी नाइस। सवाल ये करते तो वही काम की बात। सवाल जैसे कॉमन सेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये जान रहा हूँ कि जनाब वो कौन सा मुल्क है जिसका शुरू के 2 हर्फ निकाल दिए जाएँ तो एक खाने की चीज़ बनती है? आपके ख्याल में क्या होता है? जापान। सोचिए, बताएं। जापान नहीं, संभाल लोगे तुम? हाँ, अब मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। अच्छे लोग हैं। हाँ, सोचो फिर क्या हो सकता है। कौन सा कंट्री है? कौन सा कंट्री है जो च्युइंगम खाना अलाउ नहीं है? यस, च्युइंगम नहीं खा सकते उस कंट्री के अंदर, पाबंदी है। यस, पाबंदी है। जैसे यहाँ लोग, लड़के हजरत माजूद के साथ तंबाकू नोशी नहीं करनी चाहिए, छुप के ऐसे वो छुप के। हाँ, मतलब च्युइंगम भी छुप के खाते हैं यहाँ पे। पता नहीं पता ना, देखो ज़रा, ये भी मुझे भी नहीं पता, मैंने सवाल कर लिया, लेकिन बताऊंगा मैं आपको बाद में। अच्छा, वो क्या है कि हाथ में होने के बावजूद भी हाथ खाली है, लेकिन वो चीज़ है, इट्स अ कॉमन सेंस क्वेश्चन, राइट? चीज़ है। हाँ, ये तो हो गया जनरल नॉलेज। किस्मत और वक्त वगैरह ये समझा सकते। नॉन लिविंग थिंग, इट्स अ नॉन लिविंग थिंग, राइट? रिंग हाथ Ring. में तो है। हाथ में है, हाथ खाली है।
कहा जा सकता है काफ़ी हद तक काफ़ी करीब हैं। और क्या हो सकती है ऐसी वो चीज़ कि हाथ खाली होता है और हाथ में होती हाथ है? की लकीरें। हाथ की लकीरें क्या ये चीज़ में आती हैं? चीज़ में तो नहीं, नहीं आती ना, चीज़ में नहीं आती। चीज़ में नहीं आती। चीज़ पसंद है आपको? क्या अच्छा बना लेती हैं? मैं क्या अच्छा बना लेती हूँ। बोलिएगा तेरे पास मैं क्या अच्छा बना लेती क्या हूँ, अच्छा मेरे बना हाथ का सबको मैक्रोनी और अच्छी लगती मैक्रोनी है। अच्छा बना लेती हैं? हाँ। भाई पहुँचे हुए लोग हैं भाई। बात पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, पिज़्ज़ा भी सबको अच्छा पिज़्ज़ा लगता भी है। अच्छा बनाती हैं। ऑर्डर करना पड़ेगा। कौन सा फ्लेवर सबसे ज़्यादा शौक से खाया जाता है? टिक्का फ्लेवर। तिक्का फ्लेवर, क्योंकि हम माशाल्लाह तिक्के खाने के शौक रखते हैं, बारबेक्यू के शौक रखते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तिक्का ऐसा ही है? बहुत शुक्रिया। क्या करना चाहती है ज़िंदगी में जब तक नहीं कर पा रही है? सब्सक्राइब यूट्यूब। नो, मैंने नहीं बोला वो पीछे पीछे से आवाज़ आ पीछे से बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है। हाँ, रही। मैं क्या कर इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है इंशाल्लाह आगे। आपको बहुत कामयाब करे। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। तशरीफ रखें। नाम बताया जाए, हफ्सा अजीज। किसने रखा था ये प्यारा सा नाम आपका? ये मेरे फादर ने। फादर दी ग्रेट। अब्बा की तो बात ही अलग है। वेरी नाइस। फेवरेट किसकी है सबसे ज़्यादा घर में, बचपन से लेकर अब तक? मम्मा और भाई की। मम्मा और भाई की। वेरी नाइस। ऐसा क्या क्वालिटी है कि मम्मा भाई की ज़्यादा फेवरेट है? उनके सारे काम करती हूँ, उनकी हेल्प करती हूँ मैं, क्या और बात पढ़ाई है। भी साथ साथ करती और हूँ। पढ़ाई भी साथ साथ करती हैं और मम्मा का हाथ भी बढ़ाती हैं। सही है। Yes. किस उम्र से आपने मम्मा का हाथ बढ़ाना शुरू किया था? आई थिंक 8 क्लास से। 8 क्लास से, 8वीं जमात से आपने। और पहला काम क्या किया था? पहला काम मैंने रशियन सैलेड बनाया था। रशियन सैलेड बनाया था। तो रशिया में खाया था, यहाँ खाया था? पाकिस्तान में खाया था। पाकिस्तान में खाया था रशियन सैलेड। कितने पहुँचे, कितना मज़ेदार। अकेले के लिए खाया था, सबको खिलाया था? आपको भी इनवाइट करूँगी, आप भी भाई, आइएगा। अरे भाई बहुत शुक्रिया। क्या कर रही हैं यहाँ से आप? मैं BBA कर रही हूँ, बीबी पढ़ी। वेरी नाइस। BBA क्यों? सवाल क्योंकि फ्यूचर में जाके बिजनेस करना है। बिजनेस करना है, सेल्फ बिजनेस, राइट? Okay. क्या बिजनेस आपको लगता है कि हमारे यहाँ जो ज़्यादा देर चल सकता है? वैसे तो अल्लाह की ज़ात चलाने वाली है। मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग जाहिर से वो उसका एक गेम है। ठीक है। वो क्या चीज़ है जो कि हाथ में होने के बावजूद भी हाथ खाली है? किस्मत। किस्मत बदल दी नहीं। और बताएं, सोचें। किस्मत की वो लकीरें। चीज़ है, किस्मत की नॉन लिविंग लकीरें। थिंग है। नहीं पता। जीनियस लोग हैं, कोई मसला नहीं है। कौन सा मुल्क में जिसमें मुल्क में च्युइंगम खाने पर पाबंदी है? जापान। नहीं। और हाँ, क्राइम रेशियो नहीं, क्राइम नहीं है वहाँ पे। रशिया। रशिया। हाँ, ऑयल आ रहा था। और पता कहाँ चला गया? कहाँ नहीं गया? पता, पता कुछ? नहीं पता। नहीं पता ना। क्या करना है फ्यूचर में आगे? कोई बी प्लान बनाया आपने कोई? इंशाल्लाह अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगी फादर के साथ। फादर के साथ। क्या बात है भाई, आपस में यूनाइट होकर चले तो क्या चाहिए, है ना? Yes. बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखें। जज़ाकल्लाह। इसमें गिरामी क्या है आपका? मेरा नाम ऑन अब्बास है। हैं? ऑन अब्बास। ऑन अब्बास। तो आप ऑफ तो नहीं होते कभी? नहीं। हमेशा ऑन रहते हैं? जी। घर में भी ऑन, जी। यहाँ भी ऑन। जी। तो टीचर खुश हैं जी, आपके ऑन अल्हम्दुलिल्लाह। होने पे? जी जी और जब घर जाते तो ऑफ हो जाते होंगे थक हार के, है जी ना? जी, वो तो ऐसा हो जाता था। ये वैसे मीनिंग क्या है ऑन अब्बास, राइट? सर इसके मददगार। मददगार। हाँ Helper. भाई, जाहिर है अब सब कुछ ऑन है तो सबके काम भी आ रहे हैं, है ना? सही बात। बहुत बढ़िया यार। तो ये खुद नाम रखने का अगर मौका मिलता तो क्या नाम रखते? सर मैं अली नाम रखता हैं? अली। अली। भाई क्या, अच्छा अली होता है, आली होता है? अली। अली, राइट? क्या बात है। अली की तो बात पहले क्या, यू अली, मी अली, बोथ अली, है ना? हैप्पी अली, बहादुर, राइट? जी जी। ठीक है। अली क्या कर रहे हैं आजकल? सर ऑन। ऑन कर रहे हैं? क्या ऑन कर रहे मेरा हैं? नाम ऑन है अली। हाँ, आपका तो ऑन है। ऑन तो क्या ऑन किया, कुछ नहीं किया अब तक? जी जी सर, स्टडी कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं हिमानी BBA कर रहे इंस्टीट्यूट से। हैं। जी। तो खुद प्लान कर लिया था ये, जैसे उनके टीचर ने कहा? मैंने आपने खुद किसी- प्लान किया था। खुद प्लान किया कि मैंने BBA करना है। जी। तो मेजॉरिटी तो कंप्यूटर में जा रही है। हमारे तो एक वो है ना, रेला है बहता हुआ, कभी यहाँ बह जाता है। इंजीनियरिंग बनेंगे या तो कंप्यूटर साइंस हाँ, में। 90s में सारे इंजीनियर बन रहे थे जी, भर जी। भर के। ठीक है। फिर एक वक्त आया सारे ACCA और BCom और ये CA में बनने चले गए। अब फिर एक वक्त आया मीडिया साइंसेज में चले गए सारे। अब सारे कंप्यूटर में चले गए, सर ज़माना चेंज होता रहता है, दौर चेंज होता रहता है। है ना? नीड तो चेंज होती ये है। आपको लगता है कि हमें एक दूसरे के पीछे भागना चाहिए या हमें ये देखना चाहिए कि हमारा आगे फ्यूचर 10 साल बाद कहाँ खड़ा होगा? सर हमें अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए। हमारा इंटरेस्ट किस में है, बजाय किसी और के पीछे जाने से अच्छा। अब्बा का कितना इंटरेस्ट था? अब्बू भी मेरे बिजनेसमैन है तो मेरा भी बिजनेस में इंटरेस्ट रहा। क्या बात है। अब्बा ने कहा तुम पढ़ लो, तुम आगे होगे और मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। जी जी बिल्कुल। कैसे अब्बा है यार, हमें कहीं से मिलेंगे ऐसे अब्बा, है ना? मिल जाएंगे सर, पता बचपन कर। से लेके अब तक यहाँ ले आके खड़ा कर दिया अब्बा ने। और अम्मा की तो बात ही अलग है, हाथ के खाने। क्या पसंद है खाने में अम्मा के हाथ का? सर बिरयानी। बिरयानी। कराची हो और बिरयानी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? काय हाय हाय, दुआ जोर से
हाय हाय हाय, पढ़ भी रहे, आया है निकल रही है। वेरी नाइस। हाथ में होने के बावजूद भी हाथ खाली है, क्या है ऐसी वो चीज़ है जो कि नॉन लिविंग थिंग है और वो हाथ में रह कर भी हाथ हमारा खाली रहता है? आपको क्या लगता है ऐसा क्या हो सकता है? सर ये धूल मिट्टी लग जाती है हाथों मिट्टी में। लग जाती है, नॉन लिविंग थिंग है। जी। और और उसके अलावा इस्तेमाल की है, हमारे इस्तेमाल की है। जॉन एलियन, बड़ी शायरी। हाँ, तो मतलब पैसे कौन से मुल्क में च्युइंगम पर पाबंदी है? चलेंगे पे सिंगापुर। नहीं, सर आइडिया नहीं है मुझे इस बात, हाँ आइडिया नहीं है इस बात का। आइडिया नहीं है। बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ रखें, जज़ाकल्लाह। वक्फ़ा बहुत ज़रूरी ज़िंदगी में, अगर आप वक्फ़ा नहीं ले रहे तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा वक्फ़ा ले लें। वक्फ़े के बाद दोबारा ज़रा खिदमत होंगे, कहीं मिल जाएगा प्रोग्राम। हम और आपका मेज़बान अज़रुल बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। हमें यहाँ और आप वहाँ और लाए एक और खूबसूरत इंस्टीट्यूट में जहाँ पर आए हैं लोग, बहुत सारे मेहमान दोस्त और ये नौजवान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? सर अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद उसामा। किसने रखा? सागर। माशाल्लाह, क्या पढ़े हैं? कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, BScs। BScs कर रहे हैं, वेरी नाइस। आप भी BBA कर रहे हैं, बिजनेस? जी सर। तो बिजनेस या जॉब, सर बिजनेस क्या बेहतर है? सर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिजनेस अच्छा है, क्योंकि सर देखें मैं शुरू से ही बिजनेस हैंडल कर रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो यही है कि BBA करने के बाद तो बिजनेस अपना ही सर मेंटेन करेंगे, क्योंकि सर बिजनेस का BBA का मकसद ये है कि आप बिजनेस ही करना है, बैचलर बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ना। इसका मतलब ये बिजनेस ही करना है जब बिजनेस के बारे में पढ़ना है। जब बिजनेस, तो अब बिजनेस है क्या करके? सर रियल एस्टेट है। रियल दो ऑफिस एस्टेट? है। नहीं, दो ऑफिस खोले हैं, बताओ ज़रा। बस पढ़ाई, उसके बाद तरमीम, खलास, ऐसा ही है? जी सर। क्या बात है, माशाल्लाह। और आप कंप्यूटर? जी। है ना भाई, ज़ाहिर है जब इनका सिस्टम जो चलेगा, इनका जो सॉफ्टवेयर चलेगा, उसके लिए आपकी ज़रूरी है, तो इनको फिर आप कोलैबोरेट करते रहिए। कोलैबोरेट कर लीजिएगा। जी सर। यार मेरे ख्याल से क्या लगता है कि हम मार्केट में जाके हम उन अपने दोस्तों को सपोर्ट करें, या हम उन काबिल जो, यानी काबिल तो हम सारे ही होते हैं, यानी उन एक्सपीरियंस लोगों को शेयर करें कि जिससे हमें फ़ायदा हो। आपको लगता है? सर हाँ, देखिए ना, अगर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन चलानी है तो हमें काबिल लोगों की ज़रूरत है। ठीक है। क्योंकि काबिल लोग होंगे, सिंसियर होंगे, Experienced लोग, हाँ एक्सपीरियंस लोग होंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन चलेगी सर। चलेगी। जी सर। आपको लगता है कि जब न्यू बंदा जब मार्केट में उतरता है तो क्या चीज़ें फेस करता है? सर बहुत सारी परेशानियाँ, मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी से पढ़ के मार्केट में उतर रहा है, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं होती कि वो क्या आगे मार्केटिंग के अंदर क्या चल रहा है। सही बात है। उसको पहले फेस करनी पड़ती हैं बहुत सी प्रॉब्लम, फिर वो आगे जाके इम्प्रूव होता है, फिर जाके अपना बेस्ट देता फिर है। होता है ना। तो और दुनिया भर में क्या लॉ, किस तरह तरीके से देखा जाता है न्यू स्टूडेंट को जब वो पास आउट होकर आता सर है? देखिए, न्यू स्टूडेंट को ऐसे देखा जाता है, देखिए सर मैं अगर BBA कर रहा हूँ ना ईमान इंस्टीट्यूट से, तो मैं कहीं सर जॉब के लिए जाऊँगा, तो पहला सवाल ये होता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है। हाँ, तो आजकल का जो सर चल रहा है ना ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में सर वो एक्सपीरियंस मांगते हैं। कोई भी हमारा ऐसा एम्प्लॉय हो जिसका ऑलरेडी 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो, तो सर ये सर चीज़ें बहुत मतलब कि उनके लिए तो फ़ायदेमंद है, पर सर जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए सर थोड़ा मुश्किल होता है। वजह ये है क्योंकि सर उनको एक्सपीरियंस मिलेगा तो वो सर काम करेंगे, अगर वो काम देंगे तो उनको एक्सपीरियंस मिलेगा ना। जाहिर है, अगर वो काम नहीं देंगे तो एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा? कैसे मिलेगा? हर फर्म यही चाहती है कि बंदा छटा हुआ है जो इसको काम आता हो, है ना। बस छोटा हुआ, उसको बड़ी जो है गहरी ना- बात की है ना कराची। उसको छटा जो ना हुआ, सिर्फ काम सिखाया नहीं, यानी तजुर्बाकार हो और बस तजुर्बाकार। इंडस्ट्री में लग जाए और उसको बस, फ़ायदा हो जाए। बस, तो हमारा फिर भैया चला तो रहा क्या है। बेहतर समझता है कि स्टूडेंट को चलते चलते आपको लगता है कि यार काम करते करते जो है हमें कहीं जॉब भी करनी चाहिए? जी सर, बिल्कुल। पढ़ते पढ़ते तो पढ़ाई पे हट जाएगा आपको लगता है? किस तरह मैनेज करेंगे? सर क्योंकि- देखें मैनेज हो जाता है। हो जाता क्योंकि है। हाँ सर, क्योंकि आजकल का जो दौर चल रहा है ना, तो आपको पता है महंगाई इतनी ज़्यादा है, डबल तो जॉब सर करने ज़्यादा है सर, जॉब भी मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि सर 1% जो है ना कमा के घर नहीं चला सकता। बिल्कुल है। आजकल का दौर ऐसा है, महंगाई इतनी है, महंगाई। पैकेजेस कम हैं, सैलरीज कम है, तो सर दोनों चीज़ों को मेंटेन थोड़ा डिफिकल्ट है, पर मैनेज अगर बंदा करे तो कर सकता है। कर सकता है। पहले ज़माने में ऐसा होता था कि एक बंदा कमाता था, पूरा घर खाता था, और लेकिन अब 4 बंदे भी कमा रहे हैं ना, वो कम पड़ रहा है। कम पड़ रहा है ना। रियल एस्टेट का काम कर लो, कैसा जा रहा है रियल एस्टेट अभी? सर ये है कि सर नहीं, डाउन नहीं है। देखिए अगर आपकी अच्छी PR है मार्केट में, अगर आपका ताल्लुकात अच्छे हैं, क्लाइंट्स बने हुए हैं ऑलरेडी, आप मतलब 10-15 साल से काम कर रहे हो, क्लाइंट्स होंगे आपके पास, आपके एतमाद वाले, तो सर उनका काम चल रहा है। कोई भी नया कोई पर्सन आएगा ना मार्केट में, उनके लिए सब थोड़ा मुश्किल है, उनके लिए क्योंकि मुश्किल हाँ वो तो जेब से ही किराया देगा, है ना। जो भी एक लफ्ज़ है, ये तो कोई काम की बात है, एक लफ्ज़ को संभालना है, क्योंकि ज़ाहिर है मार्केट में उतरेंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, तो अल्फाज को संभालना है। फ्रेश फ्राइड फिश, 5 दफ़ा फ्रेश फ्राइड फिश, जल्दी फ्रेश उसको उल्टा कर दें। फ्रेश फ्राइड फिश, फ्रेश फ्राइड फ्रेश, फिश, हाँ फ्राई
फ्रेश फ्राइड फिश, फिश फ्राइड फ्रेश, इसको रिवर्स भी करेंगे ये आप। बहुत मुश्किल है ना, कितना मुश्किल हो जाएगा। एक्सपीरियंस हो गया ना वहाँ, ये असल में हम लोगों को इसका एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, फ्रेश फ्राइड फिश सर ये वही वाली बात होगी, नया कोई स्टूडेंट जा रहा है जॉब के लिए, सर एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, ये वही वाली उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, कोशिश करेंगे। फ्रेश फ्राइज फिट, फिट होनी चाहिए, फिट फ्रेश। हाँ, फ्रेश Fried. फ्राइड फिश, हाँ। फ्राइड फ्राइज फिट। वो क्या है जो हाथ में होने के बावजूद हाथ खाली है? हाँ सर, चीज़ है, चीज़ है, हाँ। जेम्स। जैम। हाँ, वक्त हैं? वक्त की कदर कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं? है ना, हाथ से निकालते जा रहे हैं। सर वक्त की कदर ही नहीं है किसी को सर। बताओ ज़रा कैसे लोग, आजकल सर टेक्नोलॉजी इतनी आगे मोबाइलें हैं हाथ में। हाँ सर, है ना। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला खुश रखे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। आगे चलते मज़ीद लोगों से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम बताएं भाई का। सुफियान। सुफियान, माशाल्लाह। सुफियान भाई, हम तो खैर मजाक कर रहे थे, सुफियान भाई बाइक ले गए। अक्सर वैसे लड़के कहते हैं जरा बाइक देना, मैं ऊपर आ रहा हूँ। अभी भी ऐसा हो रहा है? नहीं, अब क्या टोपी क्या होती है? देता हूँ बाइक और फिर पेट्रोल खाली, टंकी हाँ। खाली, है ना। चलो ये भी अच्छा है। वो क्या है यार, मैं पूछ रहा था, वो कौन सा रिश्ता है? कोई रिश्ता हो ना हो, लेकिन वो रिश्ता बहुत आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट का हामिल है, बच्चे से लेके बड़े तक का, बूढ़े तक का। बीवी, बच्चे बच्चे नहीं, बच्चे से लेके बूढ़े तक का बड़ा इंपॉर्टेंट रिश्ता है वो। माँ बाप, जीनियस। हाँ, उसके बगैर तो जिंदगी अधूरी है। सुनहरी होते हैं ये, बड़ी रौनक होती है, बड़ी रहमत होती है इनके होने से। ये हुए हैं घर में ना, तो लिटरली यकीन जाने कि कुछ नहीं भी ना, सब कुछ आ जाता है, मज़ा आ जाता है। अच्छा, कौन सा मुल्क है जिस मुल्क में च्युइंगम खाने पर पाबंदी है? सिंगापुर। जीनियस। कौन सा मुल्क है जिसके शुरू के 2 हुर्फ हटा दिए जाएं तो एक खाने की चीज़ बन जाती है? चिली। वहाँ की चीज़ हमारे मुल्क में एक ज़माने में बड़ी उफ, बस यही लेनी है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेशली गाड़ियाँ भी। वो है वो मुल्क जिसके शुरू के 2 हुर्फ हटा दिए जाएं तो खाने की चीज़ बन जाती है। हम कहते थे यार वो है, किसी इलेक्ट्रॉनिक दुकान में जाते हैं, भाई वो फलां मुल्क का है तो देना। जापान। अरे जीनियस। आपको लगता है कि शुरू के 2 हुर्फ हटा दिए जाएं तो खाने की चीज़ बन जाएगी? लेटर हटा दिए जाए। आपने बोला जापान, जी। शुरू के 2 लेटर निकाल दें, क्या होगा? पान। खाया कभी? जी। सौ खुशबू या मीठा? दोनों खाए हैं। वेरी वेरी नाइस, हो गया। खुश रहें, आबाद रहें और यूं ही मुस्कुराते रहें। क्या पढ़ क्या रहे हैं यहाँ से? बीबी पढ़ रहे, माशाल्लाह। क्या प्लान है फ्यूचर का? जॉब करेंगे। वेरी नाइस। आपको लगता है कि अच्छा, जॉब और कारोबार दोनों एक अलग बड़ा, कारोबार में कहते हैं बरकत है, और जॉब आपको लगता है कि जॉब आपको क्या सिखाती है और कारोबार क्या सिखाता है? कारोबार में आप अपना फ़ायदा है, ठीक है। जॉब में जो है फिर किसी के मातहत। तो आपको क्या बेहतर लगता है, इनिशियल पे जॉब, बिजनेस अपना, है ना? थैंक यू सो मच ऑफ यू। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। माशाल्लाह। क्या नाम है? मेरा नाम जानज़ेब खान है। जानज़ेब, ये बताओ कैसे पता चलता है कि हम खैर ऑफिस में ठीक है? ऐसे पता चलता हमारे है कि मिजाज अच्छे हैं, हम खुश होते हैं, पीसफुल होते हैं, इससे पता चलता है। और कैसे हम पीसफुल हो सकते हैं? क्या चीज़ डिपेंड करता है आप क्या करते हैं। यानी आप किस चीज़ अच्छी से हरकतें होंगी तो आप पीसफुल रहेंगे। ठीक है। और किस चीज़ से बगैर हम रह नहीं सकते? हम दुनिया में बहुत सारी चीज़ों के बगैर नहीं रह सकते। कोई चीज़, पानी मिल जाएगा कहीं से भी, कैसे मिलेगा? लेकिन वो चीज़ से आपकी इज्जत भी बहुत है। चीज़ से हमारी नेक काम। हाँ, नेक काम से भी कुछ लोग, लेकिन आज के दौर में नेक काम वाला ही बेचारा, लेकिन इसके बाद वो है ना, ओ हो फिर तो पैसे आ रहे हैं, लग रहा है आपको बैठते है ना। ऐसा लगता है कि वाकई बात हकीकत है। हाँ, थोड़ा बहुत है भी। जिसके पास नहीं है, पैसे वाले के पास भी इज्जत है, और बहुत से ऐसे इनका पैसे नहीं, उनकी भी इज्जत दी है। माशरे में क्या चल रहा है आपको लगता है? माशरे में मोस्टली पैसा चलता है। पैसा चलता है मोस्टली। यानी इसके पास पैसा है तो डिपेंड नहीं करें उस पर, है ना, बिल्कुल डिपेंड नहीं। यानी कि वो पैसा है तो उसकी आवभगत होगी। जरूरी नहीं है, अल्लाह भी खिलाता है जो बात, ठीक है। वो क्या चीज़ है जो आपको लगता हो कि हाथ में है लेकिन हाथ फिर भी खाली है? आप फ़ोन पकड़ सकते हैं, गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ हाथ में है। क्या चीज़ है जो हाथ में है और हाथ खाली है? हाथ खाली है।
अंधेरा अंधेरा, हाँ फिल्टर लगाऊंगा, हाँ फिल्टर हाथ में अंधेरा है मेरे अंधेरा, हाँ मुट्ठी बंद कर दो तो अंधेरा हो जाएगा। बिल्कुल। और तो सही है, एक जवाब दे दिया मैंने। ठीक है। हाँ। कौन सा मुल्क है जहाँ च्युइंगम खाने पर पाबंदी है? मेरे ख्याल से नॉर्थ कोरिया तो नहीं है। वाह, फिर नहीं पता, वही लगता है। कौन नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में से कोई एक चलता रहता है। कौन सा मुल्क है जिसके शुरू के 2 हुर्फ हटा दिए जाएं तो खाने की चीज़ बन जाती है? कौन सा? नो आइडिया। कोशिश। तो और हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा, कराची में बहुत तो खाया जाता है। वहाँ तो नहीं है। हाँ नियर बाय। यार भाई, अब कौन सा मुल्क है आपको लगता है कि जिसके शुरू के 2 हुर्फ हटा दिए जाएं तो खाने की चीज़ बन जाती है? कौन सा मुल्क है? ऐसा कोई मुल्क आ तो नहीं रहा है, इमीडिएटली तो नहीं आ रहा हाँ, है, जाहिर है, सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा ना, इमीडिएटली वाकई नहीं आ पाता, बंदा कंफ्यूज हो जाता है। देख लें कोई आसपास। ये जो कहते हैं लोग, दे दें कोई। ये जो लोग कहते हैं कि यार अब कुछ करना पड़ेगा, जैसे रात में खबरनामे के बाद वो जो तफ्जीर निगार आते हैं, है ना, वो कहते हैं कि भाई हमें अब कुछ करना है, कुछ मिलकर चलना है। तो क्या करना है चल के मिलकर? हमें कोशिश करनी पड़ेगी ठीक है, और हार नहीं माननी पड़ेगी, हमें ये करना है ना? क्योंकि जिस दिन आपने हार मान ली उस दिन आप हार गए, जिस दिन आप कोशिश करते रहे आप जीतते रहे। वेरी नाइस। आखिर में एक जुमला है, इसको संभालने की कोशिश कीजिएगा। फ्रेश फ्राइड फिश को 5 टाइम्स बोलना बगैर ब्रेक लगाए। दोबारा रिपीट करेगा। फ्रेश फ्राइड फिश। नहीं तेजी से। फ्रेश फ्राइड फिश फ्रेश फ्राइड फिश। बोलते रहे। फ्रेश फ्राइड फिश। हाँ, भूख लग जाएगी ना, ऐसा नहीं है, वैसे गर्मी होती है। फिश से फ़ायदा क्या है? हम खाते हैं, फिश से फ़ायदा ये है कि प्रोटीन है। बाल अच्छे होते हैं, बाल अच्छे होते प्रोटीन हैं, है बिल्कुल। ठीक है। और थोड़ा सा चिकन बीफ और मटन से हट के भी कुछ मिल जाता है। जो बात है, खाना चाहिए सी फूड, मज़े का। मज़े का भी है। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, बात जज़ाकल्लाह, थैंक यू। वक्फा बहुत ज़रूरी है, यहीं बैठे रहो, करीब आ जाओ। वक्फा बहुत ज़रूरी है, कहीं मैं जाएगा घूम फिर के मैं वापस यहीं पर आ रहा हूँ, छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक वंस अगेन प्रोग्राम हमारा, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। हमें यहाँ और आप वहाँ हैं, नौजवान हमारे दरमियान जो है चमकते हुए सितारे इस मुल्क पाकिस्तान के लिए करेंगे बहुत कुछ, सोचेंगे कि क्या करना चाहते हैं, क्या सोच बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, इसमें गिरामी, मेरा नाम है मोहम्मद हसन बेग। माशाल्लाह हसन बेग साहब, अरे माशाल्लाह अज़हर अली बेग साहब, अरे दोनों मुग़ल ख़ानदान से हैं भाई। बड़ा मसला पड़ा हुआ है, मैंने फ़ाइल तो जमा करा दी बादशाही मस्जिद की, और हमारे मुग़ल जो हमारी जगहें हैं, बादशाही किला है, शीश महल है, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा। क्या करें यार? आपको अपना इजाज़त मिली जब आए यहाँ पर? नहीं कुछ भी नहीं मिला अभी तक, तो वैसे अच्छा, अब फाइल लेके घूम रहे बस हैं, ऐसी खाली ये फाइल। बड़ा मसला है यार। हम जो मुग़ल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, ये क्या करें यार? शीश नहीं कर महल सकते, मतलब बस ये हम हमारा बर्दाश्त ही कर सकते है ना, बस भाई मिल जाए छत पे रख देंगे, चलो कोई बिल्कुल। चीज़ मिलनी थोड़ा चाहिए। बहुत ही मिल जाए, थोड़ा बहुत मिलना चाहिए। माशाल्लाह, क्या मसरूफियात है? मसरूफियात मुझे अभी बस पढ़ाई चल रही है और ठीक साथ है। साथ इंटर्नशिप जॉब चल रही है। जॉब भी कर रहे हैं। कितना ज़रूरी है कि पढ़ाई के साथ साथ हम जॉब भी? बहुत ज़रूरी है, अगर आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड से रिलेटेड है तो आपके लिए ज़रूरी एक्सपीरियंस होना चाहिए, अच्छा। ताकि जब आप ग्रेजुएट हो तो आपके पास एटलीस्ट 2-3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, तो फिर कम से मार्केट क्योंकि मार्केट में रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। अगर कोरे चलेगा, न्यू चलेगा तो क्या होगा? तो रख लेंगे। रखेंगे, लेकिन डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं होगी, फिर फ्रेशर्स पे होंगे आप, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो ये बताएं कि इस सब मार्केट में अगर 2-3 साल वाला एक्सपीरियंस वाला बंदा है और मार्केट में जाता है, उसको क्या सैलरी पैकेज मिल रहा है 2023 में से पाकिस्तान में? डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ पे काम कर रहा है। कि अगर वो ऐसी कोर फील्ड पे काम कर रहा है जो जिसकी वर्थ है, जैसे आज जावा की जाए, पाइथन जी AI जिस पे चल रही है, तो फिर उसकी डिमांड ज़्यादा है, फिर उस पर 1 लाख भी 1,50,000 भी ऐसी डिमांड। और अगर रैंडम बात करें जो अमूमन मार्केट में लोग अगर रैंडमली फ्रेशर्स आ रहे हैं तो 20-25,000 इससे फिर पूरा पड़ रहा है, आपको लगता है? नहीं, कैसे कर रहा है वो बंदा पूरा? मुश्किल बहुत हो रही है, तभी कहते हैं कि आप पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करते रहें, एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। वो क्या चीज़ है, ऐसा कॉमन सेंस क्वेश्चन भाई, वो क्या चीज़ है जो कि हाथ में होने के बावजूद भी हाथ खाली रहता है? आप ड्राइव भी कर सकते हैं, अपने काम भी कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ हाथ में रहती है, पूरी हाथ में रहती है। नहीं यार, चीज़ है। अच्छा, वो ख़वातीन भी इस्तेमाल करती हैं और मर्द हज़रात की भी इस्तेमाल की है? नहीं आ रही। मर्द जो है ज़्यादा सर्दियों में इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं, या कोई ऐसा काम जिसमें उनको लगता हो कि यार ज़रूरी है, इस चीज़ का बहुत ज़रूरी है, सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल, कहीं ऐसा ना हो हाथ जल जाए? वो क्या चीज़ है? हाथ में है, आप सारे काम कर रहे हैं? मोबाइल तो नहीं, हाथ में है। मेरे हाथ में पूरी की पूरी मेरे हाथ में यहाँ तक है, और मैंने फ़ोन ऐसे पकड़ा, आपसे बात भी कर रहा हूँ।
मैं फ़ोन पकड़ के हेलो भी कर रहा हूँ, मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ। अब वो चीज़ क्या हो सकती है आपको लेकर? सर्दियों में अक्सर वो बेशतर हज़रात इस्तेमाल करते हैं, नहीं आ रही दिमाग अपर एरियाज़ में जाके बहुत कुछ पहनते हैं, उसमें भी वो भी पहन लेते हैं। हाय, हाय, हाय। तड़प तड़प के दिल से आ निकल। अच्छा खैर, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? नाम बताया जाए, किसने रखा था ये नाम आपका? अब्बू ने रखा था। अम्मी ने क्यों नहीं रखा? अम्मी ने दूसरा रखा था ना, क्या रखा था अम्मी ने? ताहा। तो फिर अम्मी की ज़्यादा नहीं बनी, अब्बू ने कहा मैं जो कह रहा हूँ वो रखा। अब्बू का नाम डॉक्यूमेंट्स पे, अम्मी का नाम घर पे। नहीं नहीं, यानी दोनों की बराबरी चल रही है। वेरी नाइस। क्या करते क्या यहाँ पढ़ रहे? क्या मैं पढ़? सिर्फ पढ़ता हूँ, सिर्फ पढ़ रहे हैं, जॉब नहीं कर रहे। वेरी नाइस। आपको लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी ज़रूरी है? सही बंदे पे डिपेंड करता है कि अगर वो कर सकता है तो कर ले, नहीं कर सकता तो उसे पढ़ाई कर ले, कि पढ़ाई करेगा तो आगे जाके फ्यूचर में अच्छा कमा पाए। ये जो अक्सर बेशतर टीवी एंकर हजरात या किसी तकरीब में लोग जब अपनी बात का अख्ताम करते हैं तो कहते हैं अब हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें कुछ करके दिखाना पड़ेगा और हम कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ये तो वही जाने, तो समझ में आया एंडिंग भी क्यों बोल के जाते हैं? पता नहीं। तो बस से बोल के चले जाते हैं, हम सुनते हैं, बस यहाँ से निकाल देते हैं। हाँ, ये ऐसे ही यही है। होता है। करना क्या है वैसे किस बारे में? वो जो कहते हैं? भाई इनका ये कि अगर कहे तो कुछ करो, वरना नहीं कर सकता तो छोड़ मत करो छोड़ दो, फिर। है ना, हाँ। अपने हाल पे छोड़ दो। हाँ। वो क्या चीज़ है जो है आपके हाथ में लेकिन हाथ फिर भी खाली ये कहलाता है? पैसा, आई गेस। हाँ, पैसा बहुत ज़रूरी है लेकिन चीज़ है हाथ में है। हाँ। मैं फ़ोन पकड़ सकता हूँ, फ़ोन पे बात कर सकता हूँ, मैं माइक पकड़ सकता हूँ, लेकिन हाथ फिर भी खाली है और चीज़ हाथ में ही है, वो मुसलसल हाथ में है। आइडिया नहीं है इसका। ज़्यादा सर्दियों में इस्तेमाल होती है वो। लोशन। लो, कौन से मुल्क में आप खा रहे हैं च्युइंगम? जी, किस मुल्क में च्युइंगम खाने पर पाबंदी है? आई गेस यूएस में। ठीक है, लगता है यूएस में। लगता है इसलिए होगा क्योंकि लोगों को आदत होती है च्युइंगम च्यू किया फेंक दिया, और वहाँ पे ज़्यादा दर्द वर्द का ज़रा वो होता है कि भाई कचरा नहीं करो, कचरा नहीं फेंको, इस चक्कर में थोड़ा आई गेस हो सकता है ना, हो सकता है। मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे तो किसी ने दी थी इसलिए मैं खा रहा हूँ। हाँ, सिर्फ मैं शुगर की वजह से मैं खाता नहीं हूँ। अच्छा, करना क्या है फ्यूचर में? फ्यूचर में मुझे ऑडिट में जाना है, ऑडिट फॉर्म में जाना है। वहाँ से क्या करना है? वहाँ से ये कि बिजनेसेस में फाइनेंस देखूंगा, फाइनेंस में शौक है मुझे। अच्छा। मैं इसके साथ एसएससी भी कर रहा हूँ अपना। अच्छा, एसएससी भी कर रहे हैं? जी। यहाँ से पढ़ भी रहे हैं और एसएससी भी कर रहे हैं? जी, यहाँ से पढ़ने का मकसद मेरा सिर्फ ये था कि क्योंकि आपको पता है लोग चार लोग चार बातें करते हैं। तो मेरे अब्बू ने कहा था, अब्बू को लोगों वो डिग्री नहीं है, एसएससी डिग्री सर्टिफिकेशन है वो, ठीक है, तो डिग्री लो डिग्री लो डिग्री लो। तो फिर अब्बू, पहले मेरे अब्बू यहीं पे होते थे। अच्छा। फिर अब्बू ने फिर अपनी सोर्स सोर्स पे ताल्लुकात कितने ज़रूरी हैं? ताल्लुकात यहाँ पे तो हर जगह दो। ताल्लुकात होंगे तो काम बन जाएगा, है? ताल्लुकात होंगे तो काम बन जाएगा, है ना? ताल्लुकात नहीं है तो फिर काम नहीं। ताल्लुकात के साथ साथ आपका हार्ड वर्क भी जरूरी होता है। हाँ। ताल्लुकात से एडमिशन तो हो गया, लेकिन डिग्री तो पढ़ाई करके मिलेगी, है ना? बहुत शुक्रिया, खुश रहें, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे मिजाज हैं? सलाम। ये मिजाज क्या चीज़ होती है, कुछ पता है? मिजाज ये हो गया आपका मतलब बोलने का अंदाज। बोलने का तरीका। अच्छा, मैं पूछा था हाथ में होने के बावजूद हाथ खाली है, चीज़ है कोई, चीज़ है, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग थिंग है। कुछ शेर आता है? नॉन लिविंग थिंग है, पसीना चीज़ है, नहीं, नहीं पता। कौन से मुल्क में च्युइंगम खाने पर पाबंदी है? ये भी नहीं पता है, शायद यूरोप में। यूरोप में। हर कोई कहता है कुछ करके दिखाना है, कुछ करना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। कौन लोग हैं? क्या कहते हैं? अब कुछ करके दिखाना है, कुछ करना है, क्या करना है? क्या जो बिजनेस करना है, वैसे तो बिजनेस करने के इरादा बिजनेस करना है ना? आगे। एक लफ्ज़ है फ्रेश फ्राइड फिश। फ्रेश फ्राइड फिश, 5 दफ़ा। फ्रेश फ्राइड फिश, हाँ। फ्रेश फ्राइड फिश, फ्रेश फ्राइड फिश, फ्रेश फ्राइड फिश। फ्रेश फ्राइड फिश 5 दफ़ा बोलना है। पॉसिबल नहीं। ट्राई। फ्रेश फ्राइड फिश, फ्रेश फ्राइड फिश, फ्रेश फ्राइड फिश, फ्रेश फ्राइड फिश, फ्रेश फ्राइड इसको उल्टा भी पढ़ना साथ में आप, इसको लंबा करना। अच्छा, फ्रेश फ्राइड फिश, फिश फ्राइड फ्रेश। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू भैया, जज़ाकल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें। माशाल्लाह भाई क्या खाते पीते रहते हैं अल्लाह का शुक्र है, खाते पीते भाई। देखें दादी, दोनों को दिखाएं,
देखें माशाल्लाह। और ये भाई क्या जिम करते हो? जी, मुंह से भी जिम? हर जगह से। हर जगह से भाई माशाल्लाह भाई, वेरी नाइस। क्या इसमें ग्रामी, मजाक कर रहा था मैं। जी जी। क्या इसमें ग्रामी भाई का नाम बताएं? हमजा। वेरी नाइस। और आपका? अरे आपको भी देखा है मैंने। जी बिल्कुल। वो ऊपर बिल्कुल गली में बहुत शरारती लड़का है ये। और ये कौन? अस्सलाम वालेकुम। कहाँ थे भाई? ये लड़का बाइक लेके गया था, वापस देगी नहीं अभी तो यार। ये कैसे, मतलब आप ये ऐसे थोड़ी करते हैं, मतलब उधर ही माशाल्लाह। अच्छा, आपका हमजा भाई ये बताएं क्या कर रहे हैं, क्या मसरूफियात है? मैं अभी बैचलर्स कर रहा हूँ, साथ में जॉब कर रहा हूँ और वेब डेवलपमेंट का कोर्स भी कर रहा हूँ। इतना कुछ एक साथ कैसे कर लेते हैं, जरा ये बताओ। बस सर, करना पड़ता है, जब सर पे पड़ती है ना तो। सर पे जब पड़ती है ना, एक तो बचपन में अम्मा पापा की पड़ती थी, अभी भी पड़ रही है। अच्छा जब पड़ती है, जैसे आप सुबह नहीं उठ रहे हो जी। तो अम्मा क्या करती हैं, मतलब पंखा बंद कर देती हैं, चादर खींच लेते हैं, क्या होता है? पंखा बंद हो जाता है। पंखा बंद। एक तो आगे मासी बंद कर देती है और एक अम्मा बंद कर देती है। ये फिर दो उठना ही लोग पड़ता हैं जो पंखा बंद कर देते हैं, है। जी, फिर उठना ही पड़ता है। फिर उठना पड़ता है। जी। इस पे एहतजाज होना चाहिए। एहतजाज तो नहीं चाहिए, अम्मा है, क्या कर सकते हैं। नहीं, मासी बंद कर देती है, हाँ, उस पे होना चाहिए है ना बिल्कुल। भाई, रखना ही सफाई चाहिए। है ना। क्या पढ़ क्या रहे हैं आजकल आप? मैं बैचलर्स कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में कर रहे हैं। कंप्यूटर खुश है आपसे? हाँ, अल्लाह का शुक्र। आप कंप्यूटर से खुश हैं? बिल्कुल। दोनों की जोड़ी कामयाब है। बेहतरीन ये है। वो वाहिद रिश्ता है जो आगे तक चलेगा इंशाल्लाह। वैसे फ्यूचर। रिश्ते तो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं पैसे की आड़ में, हाँ, लेकिन कनाडा से आ रहे हैं। कनाडा से आ पता रहे नहीं हैं, कहाँ से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन ये वो रिश्ता है जो चलता रहेगा। जो चलता रहेगा। और कौन सा रिश्ता जो 24 घंटे साथ रहता है? सर और तो कोई नहीं है। नहीं, एक रिश्ता है प्यार का। प्यार हुआ, इकरार हुआ, फिर इजहार हुआ, इज़हार हुआ। फिर अब्बा ने हाँ की, वरना फिर अम्मी की हाँ, सॉरी। अच्छा, वो चीज़ है, उस चीज़ के बगैर अब गुजारा मुमकिन नहीं। वो बड़ा एक अहमियत का हामिल है। और हमजा भाई मतलब वो रिश्ता है, मतलब कोई रिश्ता हो ना हो, उससे रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है। बताएं वो कौन सा रिश्ता है? सवाल बन गया तो कौन सा रिश्ता है? वो कौन सा रिश्ता है? कोई रिश्ता बने या ना बने, लेकिन वो पहले रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है। भरोसे का। भरोसे का। हाँ, भरोसे का है भरोसा, एतमाद। अल्लाह का शुक्र। बहुत। हाथ में होने के बावजूद हाथ खाली रहता है। हाथ में होने के बावजूद भी हाथ खाली रहता क्या है। चीज़ है? नॉन लिविंग थिंग है, हाथ में है, हम यूज़ कर रहे हैं अपना किस्मत। किस्मत। कौन सा मुल्क है जिस मुल्क में च्युइंगम खाना पर पाबंदी है? सिंगापुर। जीनियस लोग कहाँ से आते हैं, बता के भी नहीं आते। मतलब है कि पूछ के मैं थक गया, बताया बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये बड़े कैसे हुए आप ये बताएं। सर ये बचपन से शौक था जिम वगैरह का। जिम का शौक। जी। ये तो बॉडी बड़ी हो गई, आप तो पूरे बड़े हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। कैसे यार, मुझे बताएं। मतलब कार्ड बड़ा, मुझे बड़ा बनना है। सर कार्ड ऐसी और डाइट वगैरह भी। ये जो proper लड़के है। जिम करते हैं वो पता नहीं क्या डब्बे वब्बे खा जाते हैं। असल में सर डब्बों का नुकसान है, बट इस एज में नहीं होता, आगे जाके होता है। जब आप 30 क्रॉस करते हो, 40 क्रॉस करते हो तो शादी फिर के बाद भी होता है। बहुत सारे नुकसान है ना? होते हैं, एस्ट्रॉइड्स के, प्रोटीन्स के। हाँ। तो नेचुरल डाइट जो है वो ज़्यादा प्रेफर होती है कि नेचुरल डाइट पे बंदा रहे तो वो बुढ़ापे तक भी सेट रहता है। सेट रहता है। जी, ऐसा ही है। वेरी नाइस। और सर बेशतर लोग कहते हैं यार हमारा पेट निकल रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है और सनलाइट ले नहीं रहे। वो सारा मसला ही होता है, विटामिन, प्रोटीन, फिर डॉक्टर कार्ब, के चक्कर, भाई ये सब फिर डॉक्टर कहता चीज़ें। है कोई मसला नहीं, आ जाओ, बिल्कुल, फीस दे जाओ। फीस दे जाओ। लेकिन हल नहीं बताएगा वो। आप खुद ख्याल नहीं करते अपना। अपना ख्याल नहीं खुद करते, नहीं करते। है ना। सारा आप ख्याल रखते हैं तो जिस वजह से चल रहे हैं। बिल्कुल जब ऐसा हम ही। प्रॉपर डाइट लेंगे, प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे, नींद प्रॉपर लेंगे तो फिर डॉक्टर की जरूरत नहीं। डॉक्टर को सेफ दिखाओ, भाग जाता है वो, भाग जाता है ना। है, बिल्कुल। वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया। आप यूँ जिम करते रहें और बड़े साइज से बनते रहें। अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। थैंक यू सर। वक्फा बहुत ज़रूरी है यार, वक्फा लेगा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होगा। खई मच जाएगा, छोटा सा वक्फा। हाँ ठीक है नाज़रीन, वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम हम और आप, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग हम लोग खिदमत में हाजिर है। असल में दूसरी जगह चला गया तो ज़ाहिर है कहीं और तो जाना है आपको लेके। आइए यहाँ पे चलते हैं। अच्छा जी, आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ साहब जो हैं माशाल्लाह यहाँ पे डायरेक्टर की हैसियत से यहाँ पे फ़राइज़ अपने अंजाम दे रहे हैं। ईमान इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस बात करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। माशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच ऑफ यू। थैंक यू आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और यहाँ पे ईमान इंस्टीट्यूट में
आए और बच्चों से क्वेश्चन आंसर का सेशन किया, एक अच्छा इवेंट रहा, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह रहा। से। मैंने सोचा कि सर से जाते जाते जो है वो थोड़ी हेलो की जाए और उनसे बात की जाए। सर माशाल्लाह बच्चे तो बड़े एनर्जेटिक हैं, जी जी माशाल्लाह से। बड़े उमंगे हैं, बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ा सोच बिठा हैं, कुछ कहते हैं यहाँ, कुछ कहते हैं यहाँ से वहाँ। आपकी क्या राय है इस बारे में? लोग कहाँ किस तरह रुख कर रहे हैं, ज़्यादातर क्या पढ़ना चाहते हैं? ज़्यादातर कंप्यूटर की तरफ जाने ज़्यादातर लोग। कंप्यूटर्स आजकल का जो इकोनॉमिकल मतलब जो प्रॉब्लम्स चल रही है पाकिस्तान में, तो ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी भी हमने जो है बच्चों को जो देखा है, हमने ट्रेंड देखा है पिछले 3-4 साल में, ये ट्रेंड नहीं था। अभी ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो स्विच करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर जाएं, पर हमारी कोशिश है जो हम एक इनिशिएटिव ले रहे हैं वो बच्चों को भी उसी पे ही ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो मतलब सेल्फ अर्निंग शुरू करें, ठीक है, थ्रू सोशल मीडिया या कंप्यूटर के जो AI बेस्ड जो है चैनल्स हैं, जो है सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, तो इससे जो है सेल्फ अर्निंग जैसे ई-कॉमर्स वगैरह के जो प्लेटफॉर्म वगैरह यूज़ करें। तो उसमें हमने टीचर्स को भी ट्रेन किया है। यहाँ पे जो है काफ़ी हमने एक टीम बनाई हुई है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो है, तो बेसिकली हम फ्यूजन कर रहे हैं बिजनेस एंड कंप्यूटर साइंस का। तो बिजनेस वाले बिजनेस डेवलप करेंगे और कंप्यूटर साइंस वाले उस प्रोडक्ट को डेवलप करके जो है डिलीवर करेंगे। तो आजकल का जो ट्रेंड है वो ज़्यादा पाकिस्तान में, क्योंकि करेंसी काफ़ी डेप्रिशिएट हो गई है, तो हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे जो है वो अर्निंग करें फॉरेन करेंसी में, डॉलर में, यूरोज़ में। तो इस पे हम काफ़ी अवेयरनेस दे रहे हैं। सर आपको लगता है कि सब कुछ अगर एक ही तरफ चला गया, जो कि एक दौर से हम देखते आए हैं, हमारे होता क्या है कि एक बंदा एक पढ़ा होता है, सारे उसके पीछे, सारे CA कर रहे तो सब CA वाले, इंजीनियरिंग कर तो सारे इंजीनियरिंग की तरफ। तो ये एक एरा मीडिया साइंसेस आया तो मीडिया साइंस का बड़ा एक बूम था, अब सारे इस तरफ। तो ये आपको नहीं लगता कि मुल्क के लिए एक नहीं, इसमें पाकिस्तान में काफ़ी वैक्यूम था। IT साइड में, कंप्यूटर साइंस में जो है ना काफ़ी वैक्यूम था। अभी तो देखिए और डेवलप हो गई है कंप्यूटर साइंस में, जैसे AI बेस्ड टेक्नोलॉजीज अब आ गई है। तो अभी मेरे ख्याल से पाकिस्तान में काफ़ी वैक्यूम है। बाकी मुल्क जो है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। तो उसमें ये है कि अभी भी हमारे पास स्टूडेंट्स के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं और काफ़ी एनर्जेटिक बच्चे आप मिल चुके होंगे, देखा होगा आपने। तो इन बच्चों में ही हमारे पास अभी काफ़ी स्टार्टअप्स हैं जो 5-4-3 बच्चे आपस में मिल के जो है अपनी स्किल्स यूज़ करके जो है ना वो अर्निंग कर गए माशाल्लाह से। पर इस ट्रेंड को हम चाह रहे हैं कि और बढ़ाएं हम आगे, क्योंकि वसाइल ज़ाहिरी बात है वो लिमिटेड है हर किसी के पास। तो हम अपने एंड पे जो है यूनिवर्सिटी के एंड पे बस ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको एटलीस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जिसमें वर्क स्टेशन है, नेट है और सुपरवाइजर्स हैं जो उनको प्रॉपर जो गाइड। सर आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे पेरेंट्स को, वालिदैन को, क्योंकि वो बच्चों का मुस्तकबिल का सोचते हैं, कि किस यूनिवर्सिटी क्या करें, क्या पढ़ाएं, कोई किसी के कहने में आता है, कोई किसी को देख के चलता है। देखिए मेन चीज़ जो एजुकेशन में आती है वो सबसे पहले जो है बच्चे का जो है वो घर से ही तरबियत शुरू होती है, इखलाक अच्छे हों जी जी, और जो है नाउम्मीदी ना हो। मुल्क के हालात आज बुरे हैं, कल इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह, पर वो बेहतर तभी होंगे जब हम एफर्ट्स लगाएंगे। अगर हम यहाँ से सेटअप वाइंड अप करके बाहर जाएंगे तो मुल्क तब्दील नहीं होने वाला। तो मेरी बस यही एक मैसेज होगा कि हिम्मत ना हारें, अपने एंड पे जितना भी इनपुट आप अपने मुल्क के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए इनपुट दे सकते हैं आप दें। बस यही मेरा मैसेज है कि हिम्मत ना हारें, अपनी जो एजुकेशन को कंटिन्यू रखें। यहीं पाकिस्तान में ही हमें एजुकेशन हासिल करनी है, यहीं पे ही कमाना है, इस मुल्क को आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सोना सफ़ी साहब। नाज़रीन बड़ा मज़ा आ रहा है, हरियाली बहुत ज़रूरी है, पौधे लगाएं, ज़रा जान लगाएं, ज़रा हरा भरा शहर होगा, ऑक्सीजन मिलेगी, सुबह की वॉक करें, सेब खाएं ताकि डॉक्टर इधर हो जाएं, वक्त पे सोएं, कमाल हो जाएं, तालीम हासिल करें। यहाँ के लिए पाकिस्तान ने अब तक बहुत कुछ दिया, आपने क्या देना है? सवाल है बहुत सारे कि वो कौन सा रिश्ता है, कि छोटे से लेके बड़े तक के लिए बड़ा ज़रूरी है। वैसे तो सारे रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, निभाते रहिए ताकि ज़िंदगी आसान रहिए। तो वो रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो रिश्ता इलेक्ट्रॉनिक है। कौन सा है? आइए, वो चीज़ है वो, उसके बगैर हम चल नहीं सकते। टांगे हैं नहीं, वो कौन सी, अस्सलाम वालेकुम, कौन सा रिश्ता है जो बहुत इंपॉर्टेंट का हामिल है आज के दौर में, बच्चे से लेकर बूढ़े तक का? मोबाइल। जीनियस लोग कहाँ से आते हैं? तालीम, स्टूडेंट तालीम, पैसा, बहुत बढ़िया। सर बिलाल भाई, दिल का रिश्ता है जनाब अली, ये वो रिश्ते हैं बहुत सारे, न जाने कौन कौन से रिश्ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सारा वक्त सुबह से शाम हो जाती है, ज़िंदगी तमाम हो जाती है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? लाड़काना से आप? अरे माशाल्लाह, अमरूद लाए थे आप? अकेले खाए थे आपने? साफ नहीं थे तो किसको? क्या बात है, अपना शहर छोड़कर दूसरों की ज़िंदगियों को संभालते हैं और मुहाफ़िज़ के हैसियत से तने हुए हैं यहाँ पर, थकते नहीं हैं, घर वाले याद नहीं आते?
नहीं आते आते हैं? घर वालों को साथ ले आए यहाँ पर आप? नहीं छोड़ा है? नहीं, जगह नहीं। ये कौन सा रिश्ता है, इनसे ही पूछ लें, कौन सा रिश्ता है जो बड़ा आज के दौर में छोटे से लेके बूढ़े तक के लिए बहुत मुफीद है, बहुत ज़रूरी है? वो आपको क्या लगता है? कौन सा रिश्ता है? वो रिश्ता वो बढ़ेगा ही, वो एक चीज़ है। चीज़ है। हाँ, अब रिश्ता ही है वो, तो समझ लें। बचपन से लेके, छोटे से लेके बूढ़े तक के इस्तेमाल का है वो। क्या हो सकता है? हाँ, बूढ़ा होते हैं, बूढ़े होते हैं, बूढ़े होते हैं। हाँ, बूढ़े नहीं, बचपन से लेके छोटा सा बड़ा चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, आसान कर दिया। उससे बगैर आप चल नहीं सकते। मोबाइल। जीनियस लोग कहाँ से आते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला खुश रखे। जी जनाब, और आप घूम फिर कर आ गए और मैंने आपको बड़ा घुमाया, भरपूर कोशिश की कि ये सवालात के जवाबात आप तक पहुँचाए जाएँ। बहुत से लोगों ने बड़ी कोशिश की क्योंकि आए थे ईमान यूनिवर्सिटी में, और बहुत से लोगों ने, स्टूडेंट्स ने बड़ी हिम्मत करते हुए जस्तुजू को आगे जवाब दिए। सवाल ये था वो क्या चीज़ है जो कि हाथ में होने के बावजूद भी हाथ खाली है। तो ऐसी क्या चीज़ है? चीज़ का था, गौर करना था। मैंने हिंट भी दिया था कि हाथ में है, मैं चीज़ें पकड़ सकता हूँ, फ़ोन पकड़ सकता हूँ, ड्राइव कर सकता हूँ, ईच एवरीथिंग। बट बहुत से लोग परेशान थे। सवाल का जवाब संभल से जाते जाते मैं देता जाऊँ, वो ये था कि जनाब ग्लव्स होते हैं, दस्ताने जिसे कहा जाता है, ग्लव्स बहुत ज़रूरी हैं। तो वो ग्लव्स होंगे तो जवाब आसान हो जाता है। तो वो दस्ताने थे और कोई जवाब। अगला सवाल मैंने किया, वो कौन सा रिश्ता है, वो कौन सा रिश्ता है जो छोटे से लेके बूढ़े तक आज के इस दौर में बहुत ज़रूरी है। रिश्ते तो बहुत सारे होते हैं, निभाते रहिए, प्यार करते रहिए, उधर गुजर करते रहिए, छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन वो रिश्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बगैर हम रह नहीं सकते, चल नहीं सकते, रह नहीं सकते। आँख खुलती है तो उस रिश्ता बहुत साथ होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ बहुत से लोगों ने इससे जवाब दिया कि शायद वो मोबाइल फ़ोन है। हिंट भी दिया कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है। तो मोबाइल फ़ोन एक वो ऐसा आज के दौर में रिश्ता बन चुका है, माजरत के साथ, कि हम 24 घंटे उसके साथ इतना घुल मिल चुके हैं कि हमें अतराफ़ का पता भी नहीं चलता। तो अपनों का ख्याल भी रखना है। पर सवाल क्या, वो कौन सा मुल्क है जिसके शुरू के 2 लेटर्स या हुर्फ हटा दिए जाएँ तो खाने की चीज़ बन जाती है। बड़ी मीठी भी होती है, नमकीन भी होती है, सौंफ खुशबू वाली भी होती है। यकीनन पान होता है। जापान, सिंपल सी बात है, मेड इन जापान की चीज़ हो तो भाई देना। जापान मेड कार है, जापानी है तो सामान दे देना। बहुत से लोग अक्सर इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो शुरू के 2 हटाएंगे तो पान बन जाएगा। और फिर मैंने अगला सवाल किया, वो कौन सा मुल्क है कि च्युइंगम खाने पर पाबंदी है। अक्सर बेशतर हम कहते हैं ये वो नहीं, तो है सिंगापुर है। सिंगापुर में पाबंदी है च्युइंगम खाने पर, तो छुप के खा लीजिए। वैसे ना खाएं तो बेहतर है, क्या ज़रूरत है, कुछ अच्छा पिच्चा खाइए, कुछ ताकतवर चीज़ें खाएं। और टंग ट्विस्टर था हमारा फ्रेश फ्राइड फ़िश। तो इसकी आप कोशिश करते रहें ताकि आम ज़िंदगी में जो आपके अल्फाज स्लिप हो जाते हैं वो स्लिप होने से बच जाएं और आप आसानी से निकल जाएं। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। और आप चाहते हैं कि हम आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी इवेंट में आए तो अज़हर अली बेग मेरा नाम है, और रब्ता कर लीजिएगा। C21 है, आ जाएंगे हम आपके यहाँ। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात किसी और जगह पर। खुश रहिए, खुश रखने की कोशिश कीजिए, खुशियाँ बांटिए, साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए। कुछ कर रहा है तो उसको सपोर्ट करके आगे लेके जाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह ने के बाद।